हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज देखिए 30 तारीख मार्च 30, 2024। आज के दिन में एसएसबी की थ्रू से एक लेटर आया है जो कि शो कर रहा है कि ये उसके बारे में जो कि हम लोग एसएसबी की फॉर्म जो अप्लाई कर रहे हैं या भी से जैसे बीएससी ऑफिस का रिक्रूटमेंट हो, चाहे एसएसबी पीजीटी का हो, नॉन गवर्नमेंट एडेड लेक्चरर पोस्ट का हो, या फिर जो स्टोर कीपर का जितने सारे भी वैकेंसीज आया है उसके रिगार्डिंग कैटेगरी वाइज हम देते हैं। जैसे कि एसटी का, एससी का उनका 200 रुपये है, और ओबीसी जनरल जो भी कैटेगरी में फॉर्म डाल रहे हैं उसका 500 रुपीज़ है। हम लोग जो पेमेंट करते हैं वहाँ पे 4 चालान का पेमेंट हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा बीएससी सीएचएससी का एक, एसएसबी स्टोर कीपर का एक है, और एक है एसएसबी लेक्चरर का, और एसएसबी पीजीटी का। तो इसी के चलते हुए कुछ लोगों का पेमेंट ऐसे आया है कि वो लेक्चरर का पोस्ट में पेमेंट कर रहे हैं और उनका पेमेंट हुआ है स्टोर कीपर की पोस्ट पर। तो इसी हिसाब से एसएसबी ने ये ऑब्जर्व किया और आपके पास सभी को ये नोटिस किया गया है कि इट इज़ इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल कंसर्न दैट द सिलेक्शन बोर्ड ओडिशा हैज़ गिवन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर लेक्चरर इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जूनियर असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट कम स्टोर कीपर, पीटी फॉर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस एंड जूनियर असिस्टेंट फॉर OUHS, CHSC एंड BSc ऑफिस। ओके, ये 4 पोस्ट है। तो इसी के चलते हुए इन पे जो आप लोगों का गलत पेमेंट हुआ है उसी के लिए एसएसबी ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर आप गलत पेमेंट कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि आपने पेमेंट किए है तो उस हिसाब से एसएसबी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये आपको देख के करना पड़ेगा। जिस भी पोजीशन में आप फॉर्म डाल रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म डाल रहे हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे जो आपका चालान जनरेट होता है, कुछ 6 डिजिट का नंबर होता है, 6 डिजिट का कुछ नंबर होता है, उसी 6 डिजिट का नंबर दीजिएगा। अपना पोस्ट जो के लिए जिस पोस्ट के लिए डाल रहे हो उसी पोस्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन है। चारों में से जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, जिसके लिए फॉर्म आप डाल रहे हो, उसी को आप सिलेक्ट कीजिएगा। SB कलेक्ट, जो SB कलेक्ट है, स्टेट बैंक कलेक्शन है, उसी ट्रेजरी में ये पैसा जा रहा है और ये नॉन रिफंडेबल है। आप लास्ट में ये 3 लाइन या 2 लाइन देख सकते हो कि अंडर सच कंप्लायंस सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू मेक पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ व्हिच दे आर अप्लाइंग, फेलिंग व्हिच स्टेट सिलेक्शन बोर्ड शैल नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ देयर कैंडिडेचर। मतलब स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा कहा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देख के आप फॉर्म भरा कीजिए, क्योंकि एसएसबी ने ये ऑब्जर्व किया है, इसीलिए ये नोटिस भेजा है। नहीं तो ऐसी चीज़ों का नोटिस नहीं भेजते हैं। और इस बार का जो रिक्रूटमेंट है, अभी 4 पोस्ट का फॉर्म फिलअप हो रहा है एसएसबी की थ्रू से, तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन आ रहा है और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जब भी आप पेमेंट कीजिएगा 4 ऑप्शन में से जिसके लिए आप डाल रहे हो उसी ऑप्शन का आप सिलेक्ट करके फॉर्म पे एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए ये है कि एसएसबी पेमेंट होने के बाद एक साथ पेमेंट हो गया बोल के शो नहीं करता। इसको 24 आवर लगता है पेमेंट रिसीव होके आपके एप्लीकेशन में पेमेंट हुआ है 500 या 200 जो भी आपका पेमेंट हो रहा है उसका हुआ है बोल के। तो इस आधार पे मैं कह रहा हूँ आप लोगों को फिर से कि पेमेंट करने के 24 आवर के बाद फिर से आप अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड लॉगिन करके आप देखिएगा, एप्लीकेशन में ऊपर में लिखा हुआ होगा कि पेमेंट हुआ है 500 या 200, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन आईडी भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में है उसमें आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस video and watching the video completely. Thank you everyone.